गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने बियर्स लैम्बर्ट लॉ कर लिया था। आज अपन उसकी देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, अपन देखते हैं लिमिटेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ अपन ने किससे निकाला था? दोनों के लॉ से निकाला था, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? सी था, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? एक्स था। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है? इट इज़ ओनली वैलिड फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, ये क्या है? अपन क्या पढ़े हैं? बियर और लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशन। तो ये बोल रहा है कि ये क्या है? सिर्फ किसके लिए वैलिड था? मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ही वैलिड था। ठीक है, इट इज नॉट यूजफुल फॉर कलर सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्या वो सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या आ रही है कि ये क्या बोल रहा है कि ये किसके लिए यूज़फुल नहीं है? कलर सॉल्यूशन जो होते हैं ना, उसके लिए कौन सा लॉ यूज़फुल नहीं है? बियर और लैम्बर्ट लॉ जो है वो यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी देखते हैं। दिस लॉ इज नॉट अप्लाइड टू सस्पेंशन। ठीक है, ये लॉ जो है वो किस पर अप्लाइड नहीं होगा? सस्पेंशन पर अप्लाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन देखते हैं। दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये लोग जो है बियर लैम्बर्ट लॉ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ई वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई बियर और लैम्बर्ट लॉ की कि ये जो लॉ है वो क्या है? सिर्फ वैलिड है किसके लिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। और वैलिड किसके लिए नहीं है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और ना ही यूज़फुल है किसके लिए? कलर सॉल्यूशन के लिए। और ना अप्लाई कर सकते हैं इसको सस्पेंशन के लिए। और ये क्या होता है? इसमें जो ई होता है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी इसमें अपन को टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? अपनी लिमिटेशन ऑफ बियर और लैम्बर्ट लॉ की हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। यानी नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटम यील्ड, या क्या बोल सकते हैं इसको? क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं क्या? फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में अपन ने सबसे पहले क्या बताया था? फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं जो क्या होंगी? लाइट की प्रेजेंस में होगी। यानी ये बोल रहा है कि क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी की भी जो रिएक्शन होगी ना, उसमें कितनी क्या जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे, तो उसमें जो यील्ड होगा क्वांटम होगी, वो उसकी एफिशिएंसी को जो बोलेंगे ना अपन क्या कहेंगे? क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी बोलते हैं। यानी जो ये क्वांटम यील्ड और ये क्वांटम एफिशिएंसी होता है, इसको डिनोट किया जाता है फाई से। यानी इट इज डिनोटेड बाय फाई।
ठीक है। यानी क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अपन ने क्या पढ़ा था, अपनी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन वो क्या थी, यानी ये ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। इस पर अपन क्या डालेंगे, सनलाइट डालेंगे तो क्या होंगी ये, पहले तो क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये अपनी कौन सी रिएक्शन थी, फोटोकेमिकल रिएक्शन थी। तो क्वांटम यील्ड को अपन क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, डिनोट किया जाएगा साइन से। यानी इसमें अपन लिख सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ molecules which undergoes chemical change per quanta या quantum of absorbed एनर्जी। यानी ये बोल रहा है क्या है, अपन क्वांटम फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अंडरगोज केमिकल चेंज पर क्वांटा ऑफ ऑब्जर्व्ड एनर्जी। यानी जो अपन उसको क्या दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं या एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको ऑब्जर्व करके कितने जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स केमिकल चेंज हो रहे हैं यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं। यानी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं फाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टिंग अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन absorbed एट द टाइम। यानी जो नंबर अपन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन देख रहे हैं उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कितने रिएक्ट कर रहे हैं उनका रेशियो किसके साथ, नंबर ऑफ क्वांटा, या बोल सकते हैं क्या अपन लाइट जो होती है वो किसके रूप में आती है, क्वांटम या क्वांटा या फोटॉन्स के रूप में, उनको क्या अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, यानी क्वांटम यील्ड बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट चेंज्ड, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है ना क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करके चेंज हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब पर, यानी अपन उन पर क्या दे रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, यानी वो नंबर ऑफ फोटोन कितने अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद में उनमें क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है और वो मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं, वही अपना क्या कहलाता है, क्वांटम यील्ड कहलाता है। या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट चेंज्ड अपॉन में नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब। ठीक है। या अपन क्या बोल सकते हैं, इस क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी को रेट ऑफ केमिकल चेंज भी तो बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने क्या बोला था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होगी उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, यानी रेट ऑफ केमिकल चेंज बाय एनर्जी अब्जॉर्ब पर क्वांटा, यानी जो केमिकल चेंज हो रहे हैं किस पर, एनर्जी अब्जॉर्ब पर क्वांटा, यानी किसका रेशियो, रेट ऑफ केमिकल चेंज और एनर्जी अब्जॉर्ब पर क्वांटा को अपन क्या बोल सकते हैं, फाई बोल सकते हैं। या अपन किसको बोल सकते हैं, फाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, या रेशियो किसका हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब्ड। ठीक है। यानी कुल मिला के अपन क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी किसको बोल रहे हैं कि जब अपन किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो जो उनमें केमिकल चेंज जो होता है ना, किस पर, एनर्जी अब्जॉर्ब करने पर क्वांटा पर, उसको क्या बोलेंगे, यानी कितने मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी कहते हैं।
जो 1 मोल फोटोन होता है वो 1 आइंस्टीन के इक्वल होता है। अपन लिख सकते हैं कि भाई 1 आइंस्टीन किसके इक्वल होगा, एन ए एच न्यू। एन ए यहाँ पर क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू यानी वेलोसिटी है। यानी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एन ए एच, म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में लैम्डा, या अपन क्या लिख सकते हैं इसको, एन ए एच सी और क्या, वेव नंबर। यानी यहाँ पर क्या है, अवोगाड्रो नंबर आ गया, प्लैंक कांस्टेंट आ गया, और वेलोसिटी आ गई, और क्या हो गई, वेव नंबर आ गए। 1 मोल फोटोन किसके इक्वल हो सकता है, 1 आइंस्टीन के। यानी अपन बोल सकते हैं कि क्या, दी एनर्जी absorbed per molecule of the reacting substance is called 1 आइंस्टीन। ठीक है। क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी किसको बोल रहे हैं, एफिशिएंसी होती है ये किसकी, फोटोकेमिकल रिएक्शन की, जिसको अपन किस में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड में। और इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, फाई से करते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं इसको क्या, द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्शन पर क्वांटम ऑफ लाइट अब्जॉर्ब। क्वांटम यील्ड इज एन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फोटोन्स अब्जॉर्ब एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अपन क्या लिख सकते हैं, क्वांटम क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या है, रिलेशनशिप है किस किस का, इज एन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ photons absorbed and number of molecules। क्या है, क्वांटम यील्ड इज एन रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फोटॉन्स अब्जॉर्ब्ड एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए photochemical रिएक्शंस। ठीक है, क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अपन क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है यानी फाई, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट तो क्या होता है, सब इक्वेशंस के लिए क्या होता है, लेस देन 1 होता है। रिएक्शन के लिए तो क्या होता है, ऑलमोस्ट लेस देन 1 होता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, जैसे पोलिमराइजेशन और चैन रिएक्शन जो होती है ना, क्वांटम यील्ड क्या होता है, हाई अप टू 10⁻⁻² से लेकर 10⁻⁻7 तक होता है। मीन्स quantum yield most of the photochemical reaction is less than 1, but some reaction, mostly polymerization and chain reaction, quantum yield quantum yield is high up to the 10⁻² to
10⁻⁻⁷, यानी जो अपन बोल रहे हैं क्वांटम यील्ड एफिशिएंसी क्या क्या हो सकता है। क्वांटम यील्ड एफिशिएंसी 5 = 1 भी हो सकता है, <<1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, <<1 भी हो सकता है। लेकिन बोलते हैं कि जो मोस्ट ऑफली फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनके लिए क्या होता है, <<1 होता है। क्या बोलता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कैसी होती है, यानी अपन लेते हैं एक्स, कोई भी है, ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, क्या, लाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी यहाँ पर दो प्रोसेस होती है, एक प्राइमरी प्रोसेस होती है और एक सेकेंडरी प्रोसेस होती है। तो जो ये रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्व करते हैं और फिर क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं ना। यहाँ तक जो प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, प्राइमरी प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ से आगे की जो प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, सेकेंडरी प्रोसेस होती है। यानी जो ये फर्स्ट प्रोसेस जो चल रही है यानी प्राइमरी प्रोसेस, उसके लिए अपन को क्या होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट से क्या आएगा, ये वापस ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन होगी। यानी अपन यही तो बोलते हैं, कोई भी जो रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, एनर्जी को अब्जॉर्व करता है, एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा, यानी उसमें एनर्जी को अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। वापस क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी एनर्जी उसने क्या की, अब्जॉर्व की है, उसको इमिट करके क्या करता है, वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है। तो यानी ये बोलते हैं कि जो प्राइमरी प्रोसेस है ना, उसके लिए तो क्या है, लाइट जो होती है वो क्या होती है, रिक्वायर होती है। यानी जो प्राइमरी प्रोसेस है वहाँ तक तो लाइट अपन को चाहिए, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोसेस होगी ना, यानी यहाँ तक तो अपनी कौन सी प्रोसेस हो रही है, प्राइमरी प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि जो एक्साइटेड स्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी प्रोसेस। तो बोलते हैं जो सेकेंडरी प्रोसेस है ना वो क्या, डार्क में भी हो सकती है। लेकिन अपन को प्राइमरी प्रोसेस के लिए तो क्या चाहिएगी, लाइट चाहिएगी, क्योंकि वो लाइट को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। फिर एक्साइटेड स्टेट में किस में कन्वर्ट होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और वो कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, सेकेंडरी प्रोसेस। यानी अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी प्रोसेस। यानी जो क्वांटम यील्ड रेफरेंसेस में उसमें क्या प्रोसेस बता रहे हैं अपन, दो बता रहे हैं। प्राइमरी प्रोसेस क्या होगी, इन प्राइमरी प्रोसेस वन मोलिक्यूल absorb only one quantum या quanta of radiation and get, क्या होगा, एनर्जी को अब्जॉर्व करके वो एक्साइटेड एज फॉलोज। यानी अपन ने क्या बोला कि भाई जो भी रिएक्शन होगी फोटोकेमिकल्स में, पहले सबसे पहले जो रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा, और अब्जॉर्व करके क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। यानी ये जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी प्रोसेस कहलाएगी। यानी ये जो रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहा है, और क्या हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। यानी ये क्या हो गया, आपका एक्टिवेटेड मोलिक्यूल हो गया। तो ये प्रोसेस जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस के बाद में जो एक्साइटेड स्टेट से वापस ये किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसको अपन ने क्या बोला, ये कौन सी प्रोसेस होगी अपनी, सेकेंडरी प्रोसेस होगी। यानी सेकेंडरी प्रोसेस आफ्टर प्राइमरी प्रोसेस दी एक्साइटेड मोलिक्यूल में बी, अपन ने क्या बोला, जो एक्साइटेड मोलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मे बी क्या होंगे, मे बी डिकम्पोज और में भी ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू सम अदर मोलिक्यूल और
में इनिशिएट ए चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अपनी सेकेंडरी प्रोसेस क्या होगी, या तो वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, या क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा अपनी एनर्जी को कोई अदर मॉलिक्यूल में, या क्या करेगा, इनिशिएट करेगा एक चैन रिएक्शन को। जो ये सारी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, आपकी सेकेंडरी प्रोसेस कहलाएगी। यानी ऑल दीज आर सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस समझ में आ गई क्या होगी। यानी जहाँ तक एक्साइटेड मॉलिक्यूल हो रहा है, यानी रिएक्टेंट से क्या एनर्जी ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड हो रहा है, वो तो क्या है, आपकी प्राइमरी प्रोसेस है। और एक्साइटेड मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस है, या तो डीकम्पोज होगा एक्साइटेड मॉलिक्यूल, या अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा किसी अदर मॉलिक्यूल में, या क्या करेगा, चैन का रिएक्शन का इनिशिएट करेगा। ये सब प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, सेकेंडरी प्रोसेस होंगी। और ये प्रोसेस क्या हो सकती है, डार्क में भी हो सकती है। लेकिन जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड होता है तो उसके लिए अपन को क्या होगी, लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी लाइट की प्रेजेंस में होगी। कौन सी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस।